नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। रुक करेंगे पहली ब्रेकिंग का। पंचकुला से है ये बड़ी खबर। बीजेपी की जन विकास रैली आज है और सीएम मनोहर लाल रैली को संबोधित करेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि आज पंचकुला में ये रैली होगी और सीएम मनोहर लाल इस रैली को संबोधित करेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। बीजेपी की जन विकास रैली आज है और सीएम मनोहर लाल इस जन विकास रैली को संबोधित करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि 326 करोड़ के विकास कार्यों को वो यहां पर जनता को सौगात इनका योजनाओं की देंगे। इसी के साथ कई सारे कार्यक्रम आज सीएम मनोहर लाल के रहने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पहली ब्रेकिंग आप देख रहे हैं पंचकुला से। बीजेपी की जन विकास रैली आज होगी। सीएम मनोहर लाल रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही 326 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। माता मनसा देवी जो मंदिर है वहां भी जाएंगे सीएम मनोहर लाल। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कुरुक्षेत्र से है ये ब्रेकिंग। गुरु रविदास विश्व महापीठ का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन है आज और आपको बता दें कि अधिवेशन का आज समापन होगा। सीएम मनोहर लाल समापन समारोह में करेंगे शिरकत। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये दूसरी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र से। आपके सामने ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि गुरु रविदास विश्व महापीठ का 5वां यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन आज इसका समापन होगा और सीएम मनोहर लाल समापन समारोह में शिरकत करेंगे। इसी के साथ कई और नेता भी रहने वाले हैं आज इस समापन समारोह में शामिल। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये दूसरी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र से। चलिए अब रुक करेंगे तीसरी ब्रेकिंग का। पलवल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। NH-19 पर नवनिर्मित एलिवेटेड पुल का करेंगे उद्घाटन। पलवल के विधायक दीपक मंगला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने। NH-19 पर नवनिर्मित एलिवेटेड पुल का उद्घाटन होगा। पलवल के विधायक दीपक मंगला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण कार्य रहने वाले हैं। तो NH-19 पर नवनिर्मित एलिवेटेड पुल का निर्माण होगा। बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। पलवल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और इसी के साथ NH-19 पर नवनिर्मित एलिवेटेड पुल का वो उद्घाटन करेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी और महत्वपूर्ण ब्रेकिंग आपके सामने। पलवल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और इस दौरान NH-19 पर नवनिर्मित एलिवेटेड पुल का वो उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि पलवल के विधायक दीपक मंगला भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। चलिए अब रुक करेंगे चौथी ब्रेकिंग का। चंडीगढ़ से है। पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। अमरिंदर सिंह राजा वनिंग बनाए गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रताप सिंह बाजवा को मिली है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर निभाएंगे भूमिका। राजकुमार चब्बेवाल को बनाया गया है नेता उप प्रतिपक्ष। इसी के साथ भारत भूषण आशु को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पंजाब कांग्रेस कमेटी के बनाए गए हैं कार्यकारी प्रधान। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में यहाँ पर बड़ा फेरबदल हुआ है। कई बड़े पद हैं जिनमें बदलाव देखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में जब चुनाव हुए तो उसमें जो करारी हार का सामना पंजाब कांग्रेस को झेलना पड़ा। ऐसे में पंजाब कांग्रेस में मंथन हुआ है और आत्मचिंतन हुआ है कि आखिर किस चीज की यहाँ पर कमी रही जो कि सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस की इतनी बुरी हाल हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि बड़ा फेरबदल जो है पंजाब कांग्रेस में किए गए हैं। जो बड़े पद हैं उनमें बदलाव किया गया। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग के चौथी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। अमरिंदर सिंह राजा वनिंग बनाए गए हैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को मिली है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। इसी के साथ विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर निभाएंगे भूमिका। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 5वीं ब्रेकिंग अब आपको दिखा रहे हैं। रेवाड़ी से है जो सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बैन आपको बता दें कि यहाँ पर बैन से NCERT की नकली किताबों का जखीरा
पकड़ा गया है। वैन चालक को सीएम फ्लाइंग ने काबू में किया। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 5वीं ब्रेकिंग आपके सामने। रेवाड़ी से सीएम फ्लाइंग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर वैन से एनसीईआरटी की नकली किताबों का जखीरा पकड़ा गया है। वैन चालक को सीएम फ्लाइंग की टीम ने काबू किया। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 5वीं और महत्वपूर्ण ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर फ्लाइंग टीम ने सीएम फ्लाइंग टीम ने वैन से एनसीईआरटी की किताबों का जखीरा पकड़ा है। रेवाड़ी से है ये बड़ी खबर। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 5वीं ब्रेकिंग आपके सामने रेवाड़ी से, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने, आपको बता दें कि एनसीईआरटी की किताबों का जखीरा एक वैन से पकड़ा है। वैन चालक को भी काबू में किया है सीएम फ्लाइंग की टीम ने। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 5वीं ब्रेकिंग आपके सामने रेवाड़ी से, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने वैन चालक को काबू में किया। दरअसल वैन में नकली किताबों का जखीरा पकड़ा गया है और वो भी एनसीईआरटी की ये किताबें बताई जा रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि काफी समय से सीएम फ्लाइंग की टीम इस नकली किताबों का जखीरा जो नकली किताबों का कारोबार है, इसका भांडाफोड़ करने के लिए लगातार जांच कर रही थी और आखिरकार सीएम फ्लाइंग की टीम को यह कामयाबी मिल ही गई। चलिए अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 6ठी ब्रेकिंग का। भिवानी से जेल में कैदियों के 2 गुटों में भिड़ंत हुई। चौधर को लेकर बंदियों के बीच चाकू चले हैं और इस हमले में 4 कैदी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 6ठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, जहां पर जेल में रहते हुए कैदियों के 2 गुटों में आपस में भिड़ंत हुई है। बताया जा रहा है कि चौधर को लेकर आपस में दोनों गुटों में चाकू चले हैं और इस चाकूबाजी में 4 कैदी घायल बताए जा रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 6ठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। भिवानी से है जेल में कैदियों के 2 गुटों में भिड़ंत हुई है आपस में। आपको बता दें कि चौधर को लेकर 2 गुटों में आपस में चाकू चले हैं और इस चाकूबाजी में 4 कैदी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 6ठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, जहां पर भिवानी में जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच आपस में भिड़ंत हुई और बताया जा रहा है कि वर्चस्व को लेकर, चौधर को लेकर कहीं ना कहीं ये जो भिड़ंत है वो हुई है 2 गुटों के बीच और चाकू चले हैं। चाकूबाजी में 4 कैदी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 6ठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। बड़ी खबर भिवानी से जेल में कैदियों के 2 गुटों की आपस में भिड़ंत हुई है। चलिए अब रुक करेंगे 7वीं ब्रेकिंग का। फतेहाबाद से पशुओं के बाड़े में आग लगी और इस आग में 3 पशु जिंदा चले, 2 पशु घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ। बड़ी खबर फतेहाबाद से 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। फतेहाबाद में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर जो पशुओं का बेड़ा है वहां पर आग लगी और इस आगजनी में कुछ जो पशु हैं वो जिंदा जल गए, 2 पशु जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, 3 पशु ऐसे जो कि जिंदा जल गए। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 7वीं ब्रेकिंग आपके सामने फतेहाबाद से, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। चलिए अब 8वीं ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कैथल से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने हेयर ड्रेसर की दुकान में तोड़फोड़ की, दुकान को आग लगाने की भी धमकी दी गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद के दावे जो है वो फेल साबित हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि सुरक्षा के चाक चौबंद है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि अपराध लगातार थम रहा है और अपराध को रोकने के लिए पुलिस लगातार तत्पर है। ऐसे में इस तरह के जब जो ये मामले हैं सामने आ रहे हैं, इससे साफ हो जाता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में ये 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने कैथल, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हेयर ड्रेसर की दुकान में तोड़फोड़ की गई और दुकान को आग लगाने की धमकी तक दी गई है। तो ये 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने कैथल से, जहां पर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है इसकी बानगी देखने को मिली। और आपको बता दें कि बदमाशों ने एक हेयर ड्रेसर की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद बदमाशों ने उसको दुकान को आग लगाने की धमकी तक दे डाली। इसी के साथ जो तमाम सुरक्षा के दावे किए जाते हैं वो यहाँ पर फेल साबित हो रहे हैं। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 9वीं और आखिरी ब्रेकिंग आपके सामने। देश भर में राम नवमी की धूम है। आपको बता दें कि घर घर में
यहाँ पर कंजकाएं बिठाई जा रही हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। विधि विधान के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं कन्या पूजन। तो आज रामनवमी का पावन पर्व है। देश भर में रामनवमी को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है और आज के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ रामनवमी की पूजा की जाती है। आज के दिन घर घर में 9 कन्याओं को बिठाकर पूजन किया जाता है, उन्हें भोज कराया जाता है और ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि रामनवमी के दिन जो भी शख्स जो है वो कन्या पूजन करता है, 9 कन्याओं को भोज कराता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती है। मंदिरों में यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। लोग माता के दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। इसी के साथ घर घर से कन्याएं जो हैं वो निकल रही हैं। कन्याओं को बिठाया जा रहा है, पूजन कराया जा रहा है, भोज कराया जा रहा है। राम नवमी का जो दिन है वो काफी खास माना जाता है हिंदू धर्म में। खास तौर पर आपको बता दें कि रामनवमी के दिन को बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बहुमंजिला भवन का शुभारंभ किया, जिसके बाद विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाली और बनियानी गांव में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने स्कूल में लोगों को संबोधित करते हुए अपने स्कूल की यादों को भी साझा किया। भाई बहनों, वो जो समय बनियानी गांव से हम पैदल आते थे, किले गिन रखे थे मैंने, 26 किले भिवानी सड़क से उधर है और 15 किले इधर है, 41 किले हैं। आज भी गिन लो को जाके। ये अलग बात है कि ये फाटक पार कराया कर दे तो आगे खेत ही खेत है। अब लगता है जैसे गांव बस गया। पहले स्कूल सबसे पहले आता था, आज गांव का वो हिस्सा आता, फिर स्कूल आता, फिर गांव आगे आता। आसपास कई गांव के बच्चे यहां पढ़ने आते थे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की 11वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वो मैनेजमेंट के क्षेत्र में लिए अपने हुनर का उपयोग उद्योग जगत के साथ साथ समाज और देश हित में भी करें। युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिले तो इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान के 300 से ज्यादा युवाओं को डिग्रियां वितरित की और भारतीय प्रबंधन संस्थान के गुरुग्राम विस्तार परिसर का शिलान्यास भी किया। आप लोग सब लोग अपने इस विशेष कार्यक्रम के बाद अपने क्षेत्र में जाएंगे। मेरा तो यही आपको संदेश है कि आप जो है हर दृष्टि से कल के प्रबंधक हैं और अपनी जो व्यावसायिक परिस्थितियां जैसे भी हैं वो आपने स्वयं की वो भी तैयार करनी है और जिस संस्थान में आपने काम करना है उसकी भी प्रबंधन की स्थिति परिस्थितियां ये आपने आप संभालनी है। आपका जो हुनर है, ये जो आपको शिक्षकों ने यहाँ दिया है, इसका उपयोग समाज हित के लिए, देश के हित के लिए करें। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप राष्ट्रीय नहीं, अगर कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको कोई अवसर मिले, समाज में कोई अवसर मिले, उसके लिए निश्चित रूप से आप उसका ध्यान रखेंगे। साथ में जिस संस्थान से आपने शिक्षा प्राप्त की है, इस संस्थान के साथ भी जुड़े रहना है। अभी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो तो इसको एक संस्थान मानते हैं पढ़ाई का, लेकिन जो यहां से पढ़ के चले जाएंगे, अभी 11वां बैच आपका है, अगर 11 बैच के सब लोगों को हिसाब लगाएं तो लगभग 2000 ऐसी संख्या होगी। ये 2000 के 2000 एक परिवार के रूप में साल में एक बार यहां आते रहे।
वहीं रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में एलुमनी मीट का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि सभी एलुमनी को अपने पूर्व विद्या संस्थान में गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था अपने एलुमनी के दम पर ही बेहतर ढंग से प्रगति कर सकती है। सीएम ने अपने कॉलेज के दिनों की यादों को साझा करते हुए कहा कि वो रोहतक के पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं। उनको हर वो जगह याद है जहां वो अपने सहपाठियों के साथ बैठकर पढ़ते थे, खेलते थे। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा जगत का ये जो हमारा योगदान है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, नए नए प्रकार शिक्षा के आगे हैं। तो इस शिक्षा में अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, हमारी यूनिवर्सिटीज भी बहुत हो गई हैं, कॉलेजेस भी बहुत हो गए हैं। हर 20 किलोमीटर के बाद उन्होंने कहा एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। हमारी छात्राओं को, बहनों को, बेटियों को बहुत दूर ट्रैवल करके ना जाना पड़े, ज्यादा 10-12 किलोमीटर के बाद उनको कॉलेज मिल जाए। तो ये सब आगे बढ़ रहा है। इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस, ये हमने हर जिले में एक खोलने का अपना जो संकल्प है, 22 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे। अब 4 हमने इस बार भी घोषित किए हैं। तो बजट बढ़ता चला जा रहा है। हमने समाज के वर्गों को, यानी हर परिवार को उसकी पहचान की है। जैसे इस परिवार की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे अभी तक नागरिकों का आधार कार्ड होता था। और समाज की व्यवस्था है परिवार। परिवार में माता पिता भी है, बच्चे भी हैं, बच्चों के नीचे आगे शादियां होंगी तो उनके परिवार भी हैं। तो एक परिवार की कल्पना है। उस परिवार की समृद्धि कैसे हो, हर वर्ग श्रेणी का परिवार है। लो इनकम ग्रुप का भी है, मध्यम इनकम ग्रुप का भी है, हाई इनकम ग्रुप का भी है। तो हमने जो लो इनकम ग्रुप के हैं, एक उसका एक पैरामीटर रखा है, 1,80,000 रुपया वार्षिक जिसकी आय है या इससे कम है, वो लो इनकम ग्रुप में है। इसकी हर प्रकार की सहायता करना ये सरकार का काम है, ये जनता का काम है, ये सब संस्थानों का काम है कि उस 1,80,000 से परिवार के नीचे को जो सहायता करके मुख्य धारा में कैसे लाए, वरना वो मजबूरी में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता अपना। तो वहीं अशोक तंवर के आप में शामिल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर पर तंज कसा है। दुग्गल ने कहा कि अशोक तंवर एक महत्वाकांक्षी इंसान है, इसलिए वो बार बार पार्टियां बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अशोक तंवर को बहुत कुछ दिया, लेकिन सत्ता सुख के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। कुछ ही महीनों में अशोक तंवर का तृणमूल कांग्रेस से मोह भंग हो गया और अब आप पार्टी ज्वाइन कर ली है। केंद्र की जितनी भी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर ठीक तरीके से लागू हो, ये हमारी कोशिश है। रेलवे के बारे में मेरी बहुत कोशिश रहती है कि यहाँ पर मैक्सिमम जितना जो है वो रेलवे का आवागमन हो सके। उसी संदर्भ में यहाँ पर हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर जो है वो वाटर का जो है यहाँ पर वो बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो भी जो इस तरह के राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपने देखा होगा कि पहले उनके पास जो है कितना अच्छा पद कांग्रेस पार्टी में था कि पूरे प्रदेश अध्यक्ष ही थे वो, लेकिन वो छोड़ के वो तृणमूल कांग्रेस में गए। वो छोड़ के पहले उन्होंने शायद अपनी पार्टी बनाई थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।